पढ़ने लगे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रांसीसी साइंसदान था जिसने 1787 में पेश किया था। ये चार्ल्स साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम की बेस पे लॉ का नाम चार्ल्स लॉ रखा गया था। और इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव relationship between temperature and volume at constant pressure and number of moles। अब पहले हमने बॉयल लॉ पढ़ा था जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान था। उसमें वॉल्यूम और प्रेशर दोनों वेरिएबल्स थे, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे। ये चार्ल्स लॉ ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान है। इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों कांस्टेंट हैं और टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, अगर डेफिनेशन की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to temperature at constant pressure। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया हो तो इसमें जो वॉल्यूम होता है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए एक्सपेरिमेंट से, एक कंटेनर है जिसमें गैस मौजूद है, फिक्स्ड अमाउंट में गैस मौजूद है, इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इधर प्रेशर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हैं। जो वॉल्यूम है, लेट अस कंसिडर वॉल्यूम इज V एंड हेयर टेम्परेचर इज T। इधर टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो, वॉल्यूम V हो और टेम्परेचर T हो, तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हों फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर ये डायरेक्टली के साइन को हटाएं तो इधर V इज इक्वल टू KT आ जाएगा। K इज अ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक है वॉल्यूम, दूसरा है टेम्परेचर। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो इधर जो टेम्परेचर है वो इस साइड पे आके वॉल्यूम पे डिवाइड हो जाता है, K की वैल्यू आ जाती है।
ये था हमारा चार्ल्स लॉ। इसके बाद अगर इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात की जाए, कंसीडर अ सिलेंडर एट टेम्परेचर T1 और इधर जो वॉल्यूम है वो V1 है, प्रेशर भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं फिक्स्ड अमाउंट में, और ये सिलेंडर या कंटेनर मूवेबल पिस्टन से फिक्स किया हुआ है। अब क्या किया जाता है, चार्ल्स लॉ के मुताबिक ये V1/T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट K के इक्वल आता है। थोड़ी देर के बाद अगर इसी कंटेनर को हीट दें विद द बर्नर के साथ इसको अगर हीट किया जाए, हीट करने से ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। ऊपर की तरफ इसलिए मूव करता है कि हीट देने से जो गैस का वॉल्यूम है वो हमने पढ़ा था, जब हीट दी जाए तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब इधर टेम्परेचर हमने हीट किया, टेम्परेचर इधर T2 हो गया और जो वॉल्यूम है वो हमारे पास V2 हो गया। और चार्ल्स लॉ की अगर बात की जाए, सेकंड कंडीशन ये थी फर्स्ट कंडीशन, और अगर सेकंड कंडीशन की बात की जाए, इसमें वॉल्यूम हमारे पास V2 है, टेम्परेचर T2 है। वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया जाए, इनकी दोनों साइडें कांस्टेंट हैं, तो V1/T1 हम लिख सकते हैं इक्वल होता है V2/T2। ये था हमारा चार्ल्स लॉ। इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ।